जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग क्लास 7th साइंस एनसीईआरटी का चैप्टर 2 करेंगे। इससे पहले मैंने चैप्टर 1 का लगभग 20 क्वेश्चन जो पॉसिबल हो सकता था मैंने बना के डाल दिया है। जिनको भी चाहिए वो अपना इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और तो आज हम लोग चैप्टर 2 क्लास 7th को कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है द ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड the breakdown of complex components of food into simpler substances, यानी कि complex component को simpler substance में break कर को प्रोसेस को क्या बोला जाता है। ऑप्शन है ingestion, digestion, excretion, none of the above या more than one। तो इसका आंसर हो जाएगा डाइजेशन। डाइजेशन प्रोसेस में होता है कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट को सिंपलर सबस्टेंस में ब्रेक किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन The canal where passes food begins at buccal cavity and ends at anus. This canal is called, यानी जो एक कैनल होता है जो मौत के बकल कैविटी से स्टार्ट होता है और एनस तक जाता है, उस कैनल को क्या बोला जाता है। ऑप्शन है एलिमेंट्री कैनल, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, ओसोफेगस। तो इसको ओसोफेगस भी बोलते हैं, एलिमेंट्री कैनल बोलते हैं, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट भी बोलते हैं। तीसरा ऑप्शन हो जाएगा डी, एक से ज़्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 एलिमेंट्री कैनल डज नॉट पासेस थ्रू। एलिमेंट्री कैनल कहाँ से पास नहीं होता। ऑप्शन है ओसोफेगस, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, लंग्स। ये क्योंकि ये एलिमेंट्री कैनल एक फूड पाइप है, तो फूड पाइप लंग्स से तो पास होगी, तो ए और बी ऑप्शन हो जाएगा डी। नहीं, नॉट पास नहीं करता। तो कहाँ से पास नहीं करता है, रेक्टम और लंग्स से पास नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 4 द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी इज कॉल्ड। जिस हम फूड को अपने बॉडी में लेते हैं, जो फूड को स्टार्ट करते हैं लेना, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं। डाइजेशन, रिस्पायरेशन, एक्सक्रीशन। तो डी होगा, नॉन ऑफ द अबव। इंजेशन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इंजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 द नंबर ऑफ इंसीजर्स कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर इन आवर माउथ। हमारे माउथ में फोर टाइप्स के टीथ होते हैं। एक इंसाइजर होता है, कैनाइन होता है, प्रीमोलर होता है। उसी का नंबर हम लोग को बताना है। ऑप्शन है इंसीजर 8 होगा, कैनाइन 8 होगा, प्रीमोलर 4 होगा, मोलर 12 होगा। 4, 8, 8, 12 या 8, 4, 8, 12 या नॉन ऑफ द अबव। तो ऑप्शन हो जाएगा सी, इंसीजर 8 होता है, कैनाइन 4 होता है, प्रीमोलर 8 होता है, मोलर 12 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 आवर माउथ हैज द डैश ग्लैंड्स विच सिक्रेट्स। हमारे माउथ में कौन से ग्लैंड्स होता है और उस ग्लैंड से कौन सा एंजाइम सिक्रेट होता है। तो ऑप्शन है सलाइवरी, सलाइवा। हमारे तो सलाइवरी ग्लैंड होते हैं और उससे सलाइवा सिक्रेट होता है, जिसको हम हिंदी में पता है क्या बोलते हैं, थूक। क्वेश्चन नंबर 7 द सलाइवा ब्रेक्स डाउन द स्टार्च इनटू। जब सलाइवा जो होता है हमारा स्टार्च को किस में ब्रेक डाउन करता है, कार्बोहाइड्रेट में, शुगर में, एमिनो एसिड में। तो आंसर हो जाएगा शुगर में। किस में, ये स्टार्च भी एक कार्बोहाइड्रेट है, तो इसका आंसर कार्बोहाइड्रेट नहीं होगा, शुगर होगा। स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट कर देता है। क्वेश्चन नंबर 6 अबाउट ह्यूमन टंग्स विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। ह्यूमन टंग के बारे में कौन सा स्टेटमेंट इसमें से करेक्ट नहीं है। ऑप्शन है इट इज अ फ्लैशी मस्कुलर ऑर्गन, इट अटैच विद बर्कल कैविटी, इट कैन बी मूव्ड इन ऑल डायरेक्शन। इसका डी हो जाएगा। क्यों, एक से ज़्यादा, ये भी सही है। एक मस्कुलर ऑर्गन होता है, फ्लैशी होता है, ये बक्कल कैविटी से अटैच होता है और मूव इन सभी डायरेक्शन में मूव करेंगे तो सारे डायरेक्शन में मूव हो जाएगा। कौन सा, जिसको हिंदी में जीभ बोलते हैं, इसको इंग्लिश में टंग बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 अबाउट ह्यूमन स्टमक विच स्टेटमेंट इज करेक्ट।
तो फर्स्ट ऑप्शन है, इट इज द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनल। ये स्टोमक जो होता है वाइडेस्ट पार्ट होता है। इट रिसीव फूड फ्रॉम द फूड पाइप एट द वन एंड एंड ओपन इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन इन अदर एंड। कह रहा है यह फूड पाइप रिसीव करता है एक एंड से और दूसरे एंड से स्मॉल इंटेस्टाइन में ओपन कर देता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में छोड़ देता है। क्वेश्चन ऑप्शन थ्री है, इट इज अ थिक वॉल्ड बैग। एक थिक वॉल्ड बैग होता है। तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है ह्यूमन स्टोमक के बारे में? तो ये सब का सब सही है। ये भी सही है, एलिमेंट्री कैनल होता है, वाइडेस्ट पार्ट होता है। ये भी सही है, वाइड रिसीव फूड फ्रॉम, और ये भी ये ठीक लाइव वाइड में ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 8 नंबर, अबाउट ह्यूमन स्टोमक विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। कौन वो था कि स्टोमक के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है, इसमें से कौन सा गलत है? फर्स्ट ऑप्शन है, द आउटर लाइनिंग ऑफ द स्टोमक सीक्रेट म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स एंड डाइजेस्टिव जूस। सेकेंड ऑप्शन है, द म्यूकस प्रोटेक्ट्स द लाइनिंग ऑफ द स्टोमक। म्यूकस जो होता है स्टोमक की लाइनिंग को प्रोटेक्ट करता है। नेक्स्ट है, इट इज थिक वर्ल्ड वाइड। तो ये तो मुझे पता है, ये सही है, ये भी सही है, और ये ऑप्शन सही, ये इनर लाइनिंग होगा, आउटर नहीं होगा, ये इनर होगा, इनर लाइनिंग। ठीक है, द आउटर नहीं, इसके पास बाकी सिर्फ ऑप्शन आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 9, द डाइजेस्टिव जूस ब्रेक डाउन द डाइस इनटू सिमिलर सब्सटेंस। डाइजेस्टिव जूस जो होता है डैश को, प्रोटीन को या कार्बोहाइड्रेट को या विटामिन को सिंपल सब्सटेंस में ब्रेक करता है। तो ये प्रोटीन को करता है। क्वेश्चन नंबर 10, अबाउट स्मॉल इंटेस्टाइन विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है? फर्स्ट स्टेटमेंट है, इट इज अबाउट 6.4 मीटर लॉन्ग, इट रिसीव सेक्रेशन फ्रॉम द लिवर एंड द पेनक्रियाज, इट इट्स वॉल डज नॉट सिक्रेट एनी जूस। कह रहे हैं इसका वॉल जो है कोई भी जूस सिक्रेट नहीं करता है। आंसर कौन सा हो जाएगा? बी सही है, ये गलत है। ये जो होता है 6.4 मीटर, 6.5 मीटर लॉन्ग नहीं होता है, 7.5 मीटर लॉन्ग होता है। और ये क्यों गलत है कि इट वाल डज नॉट, ये जूस को सिक्रेट करता है, ये नोट नहीं होगा, इट वाल डज सिक्रेट इन जूस, कोई भी जूस ये सिक्रेट करता है। क्वेश्चन नंबर 11, अबाउट लिवर विच स्टेटमेंट इज करेक्ट इज नॉट करेक्ट। लिवर के बारे में कौन सा स्टेटमेंट इसमें करेक्ट नहीं है? इट इज अ येलोविश ब्राउन कलर। ये जो लिवर जो होता है येलोविश ब्राउन कलर का होता है। इट सिक्रेट्स बैल जूस, ये बैल जूस सिक्रेट होता है। इट्स सिचुएटेड इन द अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन ऑन द राइट साइड। ये तो सही है, लिवर से बैल जूस होता है। इट इज सिचुएटेड ऑन द अपर पार्ट। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? नॉट करेक्ट, करेक्ट नहीं तो ये होगा, क्योंकि इसका जो कलर होता है वो रेडिश होता है, येलोविश नहीं होता है, रेडिश ब्राउन होता है, रेडिश ब्राउन। बाकी ये भी सही है, तुमको हम सबको पता है बैल जूस सीक्रेट होता है, सिचुएटेड अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन ऑन द राइट साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, अबाउट बैल जूस विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। बैल जूस से रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? इज सिक्रेटेड बाय लिवर, सही है। इट इज स्टोर्ड इन गॉल ब्लैडर, ये भी सही है। इट प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, ये प्रोटीन का डाइजेशन इंपॉर्टेंट रोल। तो कौन सा करेक्ट? ये करेक्ट है, ये करेक्ट है, ये करेक्ट नहीं है। प्रोटीन नहीं होगा, फैट, फैट के डाइजेशन में इंपॉर्टेंट रोल इसका काम होता है। क्वेश्चन नंबर 13, what about pancreas which statement is correct? It is a large cream colored gland, it is located just above the stomach, it does not secrete any juice। कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो ये स्टेटमेंट सही है। बाकी ये बी, इट इज अ लार्ज क्रीम कलर ग्लैंड, ये सही है। बाकी जस्ट अबव द स्टोमक, जस्ट अबव द स्टोमक नहीं होता है, ये स्टोमक के नीचे होता है। इट इज डज नॉट, ये जूस को सिक्रेट करता है, पेनक्रियाटिक जूस जिसको बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, 14 नंबर, द पेनक्रियाटिक जूस फ्रॉम डैश पेनक्री द पेनक्रियाटिक जूस फ्रॉम पेनक्रियाज acts on dice and change them into similar forms। पेनक्रियाटिक जूस जो होता है पेनक्रियाज में एक्ट करता है और वो डैश के फॉर्म में, सिंपल फॉर्म में चेंज करता है। किसको? कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन को। कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, विटामिन को, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन को।
क्वेश्चन नंबर 14 को हम बाद में देखेंगे, इसमें कुछ एरर दिख रहे हैं मुझे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन विच वन इज नॉट करेक्ट। डाइजेशन कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? द कार्बोहाइड्रेट गेट ब्रोकन into the simple sugar such as glucose, fats into only fatty acids, protein into amino acids। तो ये जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, नन ऑफ द। ये सभी सेंटेंस सही है। द कार्बोहाइड्रेट गेट ब्रोकन इनटू सिंपल शुगर सच एज ग्लूकोज। कार्बोहाइड्रेट जो होता है ग्लूकोज में ब्रेक हो जाता है, फैट जो होता है फैटी एसिड में ब्रेक हो जाता है, प्रोटीन जो होता है एमिनो एसिड में। तो ये तीनों सही है। तो क्वेश्चन पूछा कौन सा गलत है, तो गलत तो है नहीं, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड स्टार्टेड इन। जब डाइजेस्टेड फूड का एब्जॉर्प्शन कब स्टार्ट होता है, किस में? स्मॉल इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन में या स्टोमक में? ये हो जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। क्वेश्चन नंबर 7, स्मॉल इंटेस्टाइन हैव थाउजेंड्स ऑफ फिंगर लाइक आउटग्रोथ्स, दीज आर कॉल्ड। यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है फिंगर लाइक आउटग्रोथ्स होता है, तो इसको क्या बोलते हैं? विली, न्यूरॉन, नेफ्रॉन या नन ऑफ द अबव या मोर देन? तो इसका हो जाएगा आंसर विली। जो स्मॉल इंटेस्टाइन में फिंगर लाइक ग्रोथ होता है, थाउजेंड्स नंबर में होता है, इसको विली बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, द विली डैश द सरफेस एरिया ऑफ द व्यूअर्स फॉर द डाइजेस्टिव फूड। यानी कि विली का काम क्या होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन का सरफेस एरिया को इंक्रीज करना होता है या डिक्रीज करना होता है, या नोट कोई इफेक्ट नहीं करता, ये इंक्रीज करता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। ये डाइजेस्ट यानी एब्जॉर्प्शन करने की जो एरिया होता है स्मॉल इंटेस्टाइन, इसको बढ़ा देता है विली, इससे आसानी से एब्जॉर्प्शन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 19, the process of absorbing nutrients from food and distributing them through the body is called digestion, absorption, assimilation। इसको assimilation बोलते हैं। एब्जॉर्प्शन के प्रोसेस को न्यूट्रिएंट के फॉर्म में चेंज करना और फूड एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग देम थ्रू सारे बॉडी में इसको डिस्ट्रीब्यूट करना, इसको assimilation बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, अबाउट लार्ज इंटेस्टाइन विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। लार्ज इंटेस्टाइन इज वाइडर एंड लॉन्गर देन स्मॉल इंटेस्टाइन। कह रहा है कि लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है? फर्स्ट ऑप्शन है, लार्ज इंटेस्टाइन इज वाइडर एंड लार्जर देन स्मॉल इंटेस्टाइन। इट इज अबाउट 1.5 मीटर इन लेंथ। इट फंक्शन इज टू डाइजेस्ट एंड वाटर सम साल्ट फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन बी और सी सही है, इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। क्यों? देखो, इट द लार्ज इंटेस्टाइन इज वाइडर देन द, वाइडर तो है बट लॉन्गर नहीं, लॉन्गर तो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है। ठीक है, इट इज 1.5 मीटर लेंथ सही है। इट फंक्शन इज टू डाइजेस्ट वाटर एंड स्मॉल सम साल्ट्स फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड। सही, पता चल गया कि लार्ज इंटेस्टाइन को लार्ज इसलिए हो जाता है क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन लंबा है बट वाइडर है लार्ज इंटेस्टाइन। क्वेश्चन नंबर 2-3 क्वेश्चन और है चैप्टर 2 से, इसको हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं, तो हमारा चैप्टर 2 कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन है, एनिमल्स क्विकली सैलो द ग्रास एंड स्टोर इट इन पार्ट ऑफ स्टोमक इज कॉल्ड। एनिमल जो होता है, गाय भैंस बकरी जो होता है, ग्रास को चबाते रहता है और स्टोर करता है, और स्टोमक के किस पार्ट में स्टोर करता है? ऑप्शन है विली, रूमेन, विलियस या नन ऑफ द अबव या मोर देन वन। तो हो जाएगा रूमेन, इसको रूमेन बोलते हैं, रूमेन में स्टोर करता है। इन अ रूमेन द फूड गेट्स पार्शियली डाइजेस्टेड एंड इज कॉल्ड रूमिनेशन, रूमिनेट्स कर्ड। इसको बोलते हैं रूमिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ग्रास इज रिच इन सेलुलोज, अ टाइप ऑफ ग्रास जो होता है सेलुलोज से रिच होता है, ये क्या होता है? ये प्रोटीन होता है, फैट्स होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है? ये कार्बोहाइड्रेट्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन हॉर्स एंड रैबिट हैव अ लार्ज सैक लाइक स्ट्रक्चर बिटवीन द एसोफेगस एंड द स्मॉल इंटेस्टाइन। हॉर्स और रैबिट में होता है लार्ज सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है जो एसोफेगस और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में होता है, इसको क्या बोलते हैं? तो इसको सीडोपोडिया बोलते हैं, कैकियम बोलते हैं, रूमिटेंट्स बोलते हैं। इसको कैकियम बोलते हैं। हॉर्स और रैबिट में जो होता है एसोफेगस और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में एक स्ट्रक्चर होता है, सैक लाइक स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं कैकम। तो ये चैप्टर 2 से रिलेटेड सारे क्वेश्चन था, जो भी पॉसिबल क्वेश्चन हो सकता था मैंने चैप्टर 2 को कंप्लीट कर दिया। इस तरह से क्लास 7 का चैप्टर 1 चैप्टर 2 हो गया है। इससे पहले मैंने 5 पार्ट में 100 क्वेश्चन क्लास 6 से जो भी पॉसिबल क्वेश्चन हो सकता था मैंने बना के प्ले लिस्ट में डाल दिया है। जिनको भी अच्छा लगे वो जाके देखें।
कुछ ना कुछ तो प्रॉफ़िट होना ही है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।